नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ ऋचा कमल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर सुर्खियों पर। दोस्तों के साथ मिलकर पत्नी को उतारा मौत के घाट। बिकरू कांड में 12 लेखपाल और एक राजस्व निरीक्षक भी पाया गया दोषी। भगवान बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा के समक्ष वर वधू ने एक दूसरे का थामा हाथ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान, बैंकों को बेचना वित्तीय सुरक्षा से खिलवाड़। गुजरात के इन 4 शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर इन दिनों हत्याओं की घटना को लेकर दहशत में है। आए दिन जनपद में हत्याएं हो रही हैं। दरअसल कानपुर में सनसनीखेज वारदात को अंजाम देते हुए युवक ने 2 साथियों की मदद से ऑटो में पत्नी की हत्या कर दी और शव को कोयला नगर एलिवेटेड हाईवे पर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी पति ने थाने में सरेंडर कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी के दोनों साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दंपति के बीच काफी समय से विवाद चल रहा था। पत्नी ने हर्जे खर्चे का केस दाखिल किया था, जिसमें सोमवार को कोर्ट का निर्णय आना था। आरोपी का कहना था कि पत्नी उसे प्रताड़ित करती थी। पुलिस इस केस की छानबीन कर रही है। डी ब्लॉक नया हनुमान मंदिर पनकी के पास रहने वाले ननके सिंह की बेटी ममता की शादी 17 मई 2014 को मीरपुर कैंट निवासी धर्मेंद्र सिंह से हुई थी। शादी के दौरान धर्मेंद्र ने ममता को बताया था कि उसकी ट्रैवल एजेंसी है, मगर बाद में पता चला कि वह किसी और की गाड़ी चलाता है। कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ऑटो चलाने का काम भी करता था। इस पर ममता और धर्मेंद्र के बीच विवाद शुरू हो गया। ममता के पिता के मुताबिक बाद में पता चला कि धर्मेंद्र शराब का लती है। नशे में धुत होकर वह बेटी के साथ मारपीट करता था। शादी के कुछ महीने बाद ही ममता उसे छोड़कर मायके चली आई। यहां उसने बच्चे को जन्म दिया। ममता ने धर्मेंद्र के खिलाफ हर्जे खर्चे का केस कोर्ट में डाला हुआ था, जिसकी सुनवाई पर दोनों कोर्ट में मिलते थे और दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। हर्जे खर्चे के मामले में कोर्ट एक बार पहले घर और 5 लाख रुपए देने का आदेश कर चुका था, जिसकी फिर से अपील हुई थी। इस पर कोर्ट को सोमवार को अपना निर्णय देना था, जिसे लेकर धर्मेंद्र परेशान था। मृतक ममता की छोटी बहन जूली के मुताबिक रविवार सुबह 11 बजे धर्मेंद्र ने बहन को फोन किया था। उससे कहा कि परिवार वाले मिलना चाहते हैं, वहीं पर हर्जा खर्चा भी दे दिया जाएगा। उसने विजयनगर बुलाया था। घर के पास चौराहे तक जूली ने उसे छोड़ा। वहां से वह ऑटो करके विजयनगर चली गई। यहां पर धर्मेंद्र उसे मिला, वह भी ऑटो से था। उसने ममता को बिठा लिया। पुलिस को दिए गए बयान में धर्मेंद्र ने बताया है कि लगभग 14 घंटे तक वह ममता को ऑटो में घुमाता रहा। उसके बाद गला कसकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद देर रात धर्मेंद्र रेल बाजार थाने पहुंचा और सिपाहियों को बताया कि मैंने पत्नी की हत्या कर दी है। यह सुनने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। तत्काल इस मामले की सूचना इंस्पेक्टर समेत वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। पनकी और चकेरी में पुलिस के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम हाउस भेजा है और आरोपी पति धर्मेंद्र समेत उसके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर के चर्चित विकास दुबे कांड में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मामले में 12 लेखपाल और एक राजस्व निरीक्षक दोषी पाया गया है। इन पर आरोप है कि इन लोगों ने दुबे के वर्चस्व की वजह से अपने कार्य को ठीक से अंजाम नहीं दिया। दरअसल इस कांड के बाद अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एसआईटी की जांच में 12 लेखपाल और एक राजस्व निरीक्षक दोषी पाए गए हैं। इन्होंने विकास दुबे के डर की वजह से अपने कार्य को ठीक से अंजाम नहीं दिया। इनमें बिल्हौर के राजस्व निरीक्षक रामलखन, बिकरू के लेखपाल ऋषभ दुबे, तत्कालीन क्षेत्रीय लेखपाल अनिल कुमार, रामेश्वर दयाल, सुशील कुमार, बालादीन रामकिशोर, रवि प्रकाश, अकबरपुर तहसील के लेखपाल कमलेश कुमार, अनिल कुमार, सेवानिवृत्त राजस्व निरीक्षक प्रकाश नारायण अवस्थी शामिल है। ऋषभ दुबे, अनिल कुमार, सुशील कुमार की एक वेतन वृद्धि रोक दी गई है। इनमें कुछ लेखपाल सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इन पर किस तरह की कार्रवाई की जाए, इस विषय पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
रायबरेली में बौद्ध धर्म में पाणी ग्रहण संस्कार जीवन में बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। इस संस्कार के द्वारा एक वर वधू का साथ नहीं होता, बल्कि दो परिवार एक दूसरे से जीवन भर के लिए संबंधी बन जाते हैं और हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। पाणी ग्रहण संस्कार के बाद संघ द्वारा बुद्ध वचनों से आशीर्वाद दिया गया और वर वधू के माता पिता द्वारा तथागत भगवान बुद्ध व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को पंचांग प्रणाम व संघ की उपस्थिति में पंचांग प्रणाम किया। रायबरेली जिले के खीरों में रविशंकर व श्रीमती सावित्री देवी ने अपने पुत्र नीरज हंस का लालन पालन शिक्षा दीक्षा के साथ किया और बाहरी आडंबरों से दूर रखा और भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर जी को अनुसरण करते हुए पग चिन्हों पर चलने की शिक्षा दी। इसी का नतीजा है कि नीरज हंस की शादी में भगवान गौतम बुद्ध व डॉक्टर भीमराव जी के प्रतिमा के सामने भारत के सबसे बड़े ग्रंथ संविधान को साक्षी मानकर वर वधू ने एक दूसरे को जीवन साथी चुना। बौद्ध धर्म में बाहरी आडंबरों का कोई स्थान नहीं होता है। राजेश कुरील ने बताया कि बौद्ध धर्म में कन्यादान नहीं होता है क्योंकि पुत्री कोई वस्तु नहीं और दान दी हुई वस्तु पर दानदाता का अधिकार नहीं रहता। बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद पुत्री से कोई संबंध ही ना रहे, इसलिए बौद्ध धर्म में कन्या समर्पण करते हैं, ना कि दान। इस अवसर पर बौद्धिस्ट विवाह संस्कार में नीरज हंस पूनम को त्रिशरण व पंचशील ग्रहण कराया गया और प्रतिज्ञापन के तुरंत बाद नीरज हंस ने पूनम के गले में फूलों की माला डाली। उपस्थित रवि कुमार, अर्चना हंस व जन समूह ने वर वधू पर फूलों की वर्षा की और भविष्य की शुभ मंगल कामनाओं के साथ बिना किसी ढोंग और कर्मकांड के शादी संपन्न हुई। इस अवसर पर विजय कनौजिया, रोहित चौधरी, राजेश कुरील, डॉक्टर देवेंद्र भारती, नीलम, लाजवंती कुरील, बीएसपी बछरावा विधानसभा प्रभारी अध्यक्ष राजेंद्र गौतम, प्रेमलाल मौर्य व मित्रगण और परिवारजन मौके पर मौजूद रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कई सरकारी बैंकों के कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर मंगलवार को सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को साठगांठ वाले पूंजीपतियों के हाथों में बेचना देश की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। उन्होंने हड़ताल करने वाले बैंक कर्मचारियों के साथ एकजुटता प्रकट करते हुए यह दावा भी किया कि सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। राहुल ने ट्वीट करके लिखा, केंद्र सरकार लाभ का निजीकरण और नुकसान का राष्ट्रीयकरण कर रही है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों को क्रोनी के हाथों में बेचना भारत की वित्तीय सुरक्षा के साथ समझौता होगा। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर के बैंक कर्मी निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। यूएफबीयू बैंक के अधिकारी और कर्मचारियों की 9 यूनियनों का एक संयुक्त मंच है और यूनियन का दावा है कि करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी और अधिकारी हड़ताल में शामिल हैं। उन्होंने अपनी हड़ताल को सफल बताया। सरकारी बैंकों में हड़ताल से ग्राहकों को नकदी निकालने, धन जमा करने, चेक क्लियरेंस और प्रेषण सेवाओं में परेशानी हो सकती है। हालांकि इस दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक की शाखाएं रोजमर्रा की तरह काम करती रहीं। निजी क्षेत्र के बैंक इस हड़ताल में शामिल नहीं हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने पेश आम बजट में सार्वजनिक क्षेत्र के 2 बैंकों के निजीकरण की घोषणा की है, जिसके विरोध में इस हड़ताल का आह्वान किया गया है। आपको बताते चले कि सरकार इससे पहले आईडीबीआई बैंक का निजीकरण कर चुकी है। बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी एलआईसी को बेची गई। इसके अलावा 14 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय भी किया गया है। यूएफबीयू के बैनर तले आने वाली बैंक यूनियनों में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ बैंक एम्प्लॉयज, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन और बैंक एम्प्लॉयज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ ही इंडियन नेशनल बैंक एम्प्लॉयज फेडरेशन, इंडियन नेशनल बैंक ऑफिसर्स कांग्रेस, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स शामिल हैं।
कोरोना वायरस के चलते महाराष्ट्र पंजाब की राह पर अब गुजरात में कोरोना के बढ़ते हुए केस को देखते हुए गुजरात सरकार ने राज्य के 4 मेट्रो शहरों में 17 से 31 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। इन 4 शहरों में ये नाइट कर्फ्यू लगाए जाएंगे। उनमें अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट का नाम शामिल है। सरकार ने मंगलवार को कहा कि इन 4 महानगरों में प्री नाइट कर्फ्यू सिस्टम 16 मार्च को दोपहर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बनाए रखा जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से गुजरात में भी कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। गुजरात में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा 2,79,097 पहुंच गया है, जिसमें 890 मामले बीते सोमवार के हैं। लेकिन एक बात सुखद है कि 890 संक्रमितों के मुकाबले सोमवार को पूरे राज्य भर में 594 लोग कोरोना वायरस से ठीक हुए। राज्य के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि सोमवार को सूरत के रहने वाले एक मरीज की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई। सोमवार को सूरत में 262, अहमदाबाद में 209, वडोदरा में 97 और राजकोट में 95 नए मामले सामने आए थे। वहीं बाकी के कुछ जिलों में कोरोना के नए मामलों की संख्या 18 से 30 के बीच रही। महाराष्ट्र के नागपुर में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को थामने के लिए सोमवार को कड़ी पाबंदियों के साथ एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि यह लॉकडाउन 21 मार्च तक प्रभाव में रहेगा तथा इस दौरान लोगों से तब तक घरों से निकलने से परहेज करने को कहा गया है तब तक जरूरी ना हो, ताकि संक्रमण की कड़ी तोड़ी जा सके। पंजाब के अमरिंदर सिंह सरकार ने राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शुक्रवार से 4 और जिलों में रात का कर्फ्यू लगा। जिन जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा है वो लुधियाना, पटियाला, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब, जालंधर, नवांशहर, कपूरथला और होशियारपुर है। संत कबीर वार्षिक सत्संग समारोह के उपलक्ष्य में दिनांक 20 मार्च दिन शनिवार को संत कबीर साहिब जी का 20वां नगर कीर्तन मंडी अहमदगढ़ में धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें संत कबीर साहिब जी के जीवन संबंधी झांकियां निकाली जाएंगी। 19 मार्च दिन शुक्रवार को संत कबीर साखी ग्रंथ अखंड पाठ प्रातः 5 बजे प्रारंभ होगा, जिसका भोग 20 मार्च को प्रातः 5 बजे लगेगा। नगर कीर्तन प्रातः 10 बजे संत कबीर आश्रम हरगोविंद नगर मिनी छपार से प्रारंभ होगा, जो भगत सिंह चौक, गांधी चौक, गुरुद्वारा रोड, रेलवे रोड होते हुए शाम को वापस आश्रम पहुंचेगा। शाम को भंडारा व रात्रि सत्संग कार्यक्रम होगा। इस सत्संग समारोह में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा समेत देश के कोने कोने से कबीरपंथी साधु संत व सत्संगी पहुंचेंगे। यह सत्संग कार्यक्रम सुरेंद्र दास महाराज की देखरेख में सत्य प्रचार सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए सत्य प्रचार सेवा समिति के मीडिया प्रभारी उमेश सत साहब ने बताया कि संत इंद्रमणि साहिब जी ने लगभग 25 वर्ष पहले इस सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो सभी सत्संगी भाई बहनों व अहमदगढ़ वासियों के सहयोग से लगातार चल रहा है। उमेश सत साहब ने बताया कि सत्य प्रचार सेवा समिति का मुख्य उद्देश्य संत कबीर साहिब जी की वाणियों को जन जन तक पहुंचाकर विश्व में शांति स्थापित करना है। संत कबीर साहिब जी की वाणियां प्रेरणा का स्रोत हैं, जिनको अपनाकर जीवों का कल्याण हो सकता है। सत्य प्रचार सेवा समिति समय समय पर अनेक सत्संग कार्यक्रम आयोजित करती है। खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे कबीर न्यूज के साथ। नमस्कार।